कि एवरीवन यू हैव सीड, हर एक के पास क्या है? बीज है। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मेरे पास बीज नहीं है। हर एक के पास, आपके पास बीज है। समय का बीज, प्रार्थना का बीज, विश्वास का बीज, गाना गाने का, साज बजाने का, यहां पर आकर काउंसलिंग करने का, यहां पर आकर आप सीखते हैं, ये आज आप यहां पर बैठे हैं, ये भी आप अपना बीज समय का बो रहे हैं। और ये याद रखना, ये आपका समय का बीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। सब बोलेंगे हालेलुया। जो यहां पर खिदमत करते हैं, जो यहां पर सेवा करते हैं, जो दूर जाकर भी सेवा करते हैं और स्टेट में जाते हैं और राज्यों में जाकर यीशु मसीह की सेवा करते हैं, अपना समय निकालते हैं, उनका दिया हुआ समय, उनका समय का बीज बोया हुआ, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी पपीते का बीज देखा? पपीते का आपने पेड़ देखा कभी? कितने लोगों ने पपीते का पेड़ देखा? आशीष उसको डिस्प्ले करना आप। पपीते का पेड़, और एक पपीते के पेड़ के ऊपर ध्यान देना आप, बहुत सारे पपीते होते हैं। तो कहा जाता है कि एक पपीते के पेड़ पे जितने भी पपीते हैं, एक बार में 5000 बीज उत्पन्न करता है। आपको पता है कि एक पपीते में कितने बीज होते हैं? 470। ये देखो पपीता, हम सब पपीते को खाते हैं, उसमें से बीज निकालकर हम, पर जो पपीते के बीजों को रखते हैं, इसको संभाल के रखते हैं, जो कल्टीवेशन करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, वो उनको पता है कि इन बीजों का महत्व क्या है। उनको पता है कि इन बीजों की विशेषता क्या है। उनको पता है कि ये बीज जो है हमने संभाल के रखने हैं, क्योंकि इसमें एक पपीते में जो बीज हैं, इसमें बहुत सारे पपीते हैं। 470 पपीते और हैं। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। 470 पेड़ पपीते के इसमें और हैं, क्योंकि ये सिर्फ किसान ही देख सकता है। हम तो खाने वाले हैं, हमें तो बस उसके साथ मतलब है, गुद्दे गुद्दे के साथ मतलब है, उसमें जो सीड होता है, उसमें जो बीज जो होता है, हमें उसके साथ मतलब नहीं है, फ्रूट जो हम खाते हैं। पर जो किसान है, जो बीज बोता है और जो पेड़ उगाता है, और वो जब वो पेड़ उगाता है तो उस पेड़ पे जितना भी फल होता है, और वो ये सोचता है और ये देखता है उसमें बहुत सारे और पेड़ हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। जब यहोवा ने आदम की रचना करी, तो आदम की रचना में आपको भी देखा, मुझे भी देखा, आपको भी देखा, पूरी दुनिया संसार को उसने देखा। व्यक्ति तो उसने एक ही बनाया था, पर उसमें सारी मनुष्य जाति देखी उसने। क्या देखा उसने? सारी मनुष्य जाति, क्योंकि वो हमारा बागवान है, वो हमारा किसान है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा मुक्तिदाता है। उसने जब आदम की रचना करी, वो सिर्फ आदम को नहीं देख रहा था, वो पूरी मनुष्य जाति को देख रहा था। उसमें आप भी थे, मैं भी था, हम सब थे। ऐसे ही जब एक किसान जब वो बीज को बोता है और फसल होती है, पेड़ होता है, तो उसमें हजारों लाखों बीज वो उसको पेड़ों को देखता है वो, और उसको पता है कि मैंने अपने बीज को क्या करना है? संभाल के रखना है। सब बोलेंगे हालेलुया। यदि वो बीज को संभाल के नहीं रखेगा और फल सारे बेच डालेगा, और जितनी भी फसल हुई है सारी फसल उसने बेच दी मंडी में जाकर के, यदि उसने बीज को नहीं रखा, तो इसका मतलब फिर वो
सही किसानी नहीं कर रहा, उसको आने वाली फसल के बारे में या आने वाली जो उसने बोनी है उसके बारे में वो वंचित रह जाएगा, उसको कोई भी फिर फसल नहीं मिलेगी यदि उसने बीज नहीं रखा तो। आप सबको पता है, आप सारे समझदार हैं, आप कोई बच्चे नहीं हैं, और आपको पता है कि जब किसान जो है अपने पास बीज को रखता है बड़े संभाल करके रखता है वो, और जब उसने बोना है उस बीज को और उसको पता है मुझे बीज कहां पर बोना है और कहां पर यह बीज फलवंत होगा, उसको सारी नॉलेज होती है, सारा उसको पता होता है कि मुझे बीज कहां पर बोना है मुझे, और उसको पता है कि मुझे बीज की रखवाली करनी है, मुझे उस जगह की जहां पर मैंने बीज बोया है उस जगह के साथ मुझे जुड़े रहना है, उस जगह के साथ मुझे, उस खत्ते के साथ मुझे जुड़े रहना है। यदि मैं जुड़ा नहीं रहूंगा तो मैं फिर फसल कैसे देखूंगा, फसल कैसे काटूंगा, और फसल उस खत्ते के साथ उसको जुड़ना पड़ेगा, उस खत्ते की उसको रखवाली करनी पड़ेगी, उस खत्ते के पास उसको जा करके उसको देखना पड़ेगा, और उसको टाइम टू टाइम जो भी बीज को जब वो बढ़ता है तो उसकी टाइम टू टाइम जो भी जरूरत होती है वो अपनी उसकी सारी जरूरतों को क्या करेगा, वो पूरा करेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। ये है समझदार किसान। तो यदि बीज भी उसने खा लिया और फसल बेच दी और सारा बीज भी खा लिया, कुछ बीज रखा नहीं, और बाद में क्या होगा, जनजनाती झांझ होगा वो, और ठनठनाता छैना होगा वो, कुछ भी नहीं होगा उसके पास। तो आज मैं आपको मेरे प्रियो आगे आपको लेके जाना चाहता हूं, और यही मैंने आपको पिछली बार मैंने आपको बताया था कि विधवा के हाथ में क्या था, एक मुट्ठी आटा था उसके पास, और एक कुप्पी क्या थी, उसके हाथ में यह बीज था। और जब उसके हाथ में यह बीज उसने अपने बेटे के लिए और अपने आप के लिए उसने खाने के लिए रखा था, पर उसी समय कोई आ गया, और उसका नाम क्या था, एलिया। पहला राजा उसका 17 अध्याय मैंने आपको बोला था पढ़ने के लिए। जब वो एलिया वहां पर आया तो उसने कहा कि पानी लेकर आना, और जब वो पानी लेने गई कह रहे कि कुछ मेरे लिए बना के भी ले आ। उसने कहा मेरे पास तो एक मुट्ठी आटा और एक तेल के सिवाय और कुछ भी नहीं है। अंत के समय में, लास्ट डेज में थे वो समझते थे कि ये हमारा लास्ट मील है, ये हमारा अंतिम खाना है, अंतिम खाना। अब इसके बाद हमें खाना नहीं मिलेगा, इसके बाद ना मैं लकड़ियां चुगने जाऊंगी, इसके बाद ना मेरे पास एक मुट्ठी आटा भी नहीं रहेगा, ये सोच रही थी वो। इसके बाद मेरे पास तेल भी नहीं रहेगा, और ये मेरा लास्ट मूवमेंट है, मेरी लास्ट, अंतिम। तो ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं, बस अब मेरी जिंदगी के लास्ट दिन हैं, अब मेरे बिजनेस पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, मेरा कारोबार चलेगा या नहीं चलेगा, आगे मैं बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा, आगे पता नहीं क्या होगा, मैं तो बस खत्म होने वाला हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। पर मेरे प्रियो, वही समय है कुछ कर दिखाने का। वही समय क्या है, कुछ कर दिखाने का। तो मैं आज आपको यह बताया कि 1 papaya seed can produce a plant with almost 5,000 seed। एक पपीते का पेड़ जो है वो 5,000 बीजों को उत्पन्न करता है। अब आप 5,000 बीज ना समझें, 5,000 पपीते के पेड़ समझें। एक पपीते में कितने पेड़, 5,000। 5,000 की गिनती कम नहीं होती, 5,000 की गिनती कम नहीं होती। यदि आप उस पेड़ में सिर्फ आप पपीते देखेंगे और पपीते के अंदर बीज नहीं देखेंगे, दैट इज योर प्रॉब्लम, वो आपकी प्रॉब्लम है। आपके अंदर, आपके पास यहोवा ने आपको बीज दिया है, और उस बीज को जब आप बोएंगे, चाहे वो प्रार्थना का बीज है, चाहे वो समय का बीज है,
चाहे वो विश्वास का बीज है, जो भी आपके पास टैलेंट है, जो भी आपके अंदर विशेषताएं है, जो भी आप कर सकते हैं अपने यहोवा के लिए, अपने यीशु राजा के लिए, जो भी कर सकते हैं, आप उसको कोई भी अपने आप को रोके ना, क्योंकि वो आपका बीज है। और जब आप उस बीज को बोएंगे तो आप एक बहुत बड़ी फसल को देखेंगे, जैसे मैंने आपको पपीते का आपको उदाहरण दिया। जब आप आगे देखेंगे, जब अब 5000 पपीतों को आगे बोया जाएगा, 5000 पपीते के बीज को आगे बोया जाएगा, तो 25 मिलियन मोर सीड, ईच ऑफ दो सीड कंटेन मिलियंस ऑफ पैशनेट बिगनिंग फॉर चेंज, वो बदलाव के लिए। सब बोलेंगे हालेलुया। 25 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ एक बीज के अंदर देख लो कितने। एक पपीते का बीज बोया, पपीते का पेड़ उगा, उसमें 5000 पपीते के बीज और आ गए, और वो 5000 पपीतों को बीजों को फिर से बोया गया, और फिर 5000 वो बीजों से 25 मिलियन, 2.5 करोड़ बीज उत्पन्न हुए। सब बोलेंगे हालेलुया। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ यहोवा। ये यहोवा का क्या है? सिद्धांत है। ये क्या है यहोवा का? हम इस सिद्धांत को लेते ही नहीं है, इस सिद्धांत पर हम चलते नहीं हैं। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अगला जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को आपने समझ लिया। अगला जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर ए वॉकिंग वेयर हाउस ऑफ रिमार्केबल सीड। मोस्ट पीपल हैव नो आइडिया व्हाट दे कंटेन। मोस्ट पीपल दे नो आइडिया व्हाट दे, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है उनके जीवन में क्या है। आपको खुद को नहीं पता आप क्या कर सकते हैं। यू आर ए वॉकिंग वेयर हाउस ऑफ रिमार्केबल सीड। एक आप ऐसा अद्भुत बीज हो आप, जो आपको खुद को अपने बारे में नहीं पता कि आप क्या, आप दुनिया को बदल सकते हैं, आप अपने इर्द गिर्द क्या आप तब्दीली ला सकते हैं। आपको पता ही नहीं है, चलते फिरते आप एक बीज हो। They waste thousands of hours studying their losses instead of taking inventory of what they have been given. अपने हजारों घंटे वो यही सोचते रहते हैं, हमने ये खो दिया, हमने वो खो दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और यही बात को सोचते रहते हैं। पर उनको ये सोचना चाहिए कि मेरे हाथ में क्या है। सब बोलेंगे हालेलुया। ये सोचने की बजाय कि मैंने खो दिया, मैंने क्या खो दिया, ये सोचने की बजाय आपने ये सोचना है कि आज मेरे पास क्या है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापारी फेल हो जाते हैं बिजनेस में, पर वो जब फेल होते हैं, पर उनके पास कुछ भी नहीं बचता कई बार। ठीक है, आपने कई बार फिल्मों में भी देखा, आपने वैसे भी देखा होगा, कई बार उनके पास कुछ भी नहीं बचता। पर वो, इस बात को मैं चाहता हूं कि ये बात को वो समझे ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, पर उनके पास कुछ है, उनके पास कुछ है। एक व्यक्ति में, आप फिर से कहोगे पास्टर साहब फिल्मी की बात कर रहे हैं, मैं एक व्यक्ति की वो एक शॉट देख रहा था, तो उसका सब कुछ चला जाता है, अमेरिका से आता है, सब कुछ चला जाता है, सारा कुछ लुट जाता है, पर उसका विरोधी जो है उसको 1 रुपया देता है, कह रहा कि ये लो 1 रुपया और क्या करो, भीख मांगो। और वो उस 1 रुपए के साथ वो कुछ करता है। ठीक है, उस 1 रुपए के साथ वो कुछ करता है,
और 1 रुपए के साथ वो एक बहुत बड़ा वो साम्राज्य खड़ा कर देता है। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको उस उदाहरण से आपको क्या बताना चाहता हूं कि आपने ये नहीं सोचना कि आज मेरे पास कुछ नहीं, मेरी उम्र बीत गई, मैं 40 साल की हो गई, मैं 50 साल की हो गई, मैं 50 साल का हो गया, 60 साल की हो गई, 60 साल का, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसने KFC शुरू किया था ना, वो भी 60 साल का था, उसके सब छोड़कर चले गए उसको। 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में उसने एक रेसिपी थी उसके पास, उसने उसको जो है था उसने लेकर आया मार्केट में, और आज देख लो पूरी दुनिया में उसके रेस्टोरेंट है। आपकी जो उम्र है, आपकी जो, आप ये मत सोचे कि नहीं बस अब तो अंतिम दिन है। ये विधवा सोच रही थी, विधवा सोच रही थी कि मेरे अंतिम दिन है, मैं और मेरे बेटे के अंतिम दिन है, पर यहोवा का प्लान, यहोवा की योजना उस विधवा के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके बेटे के लिए कुछ और थी। वो अंतिम दिन यहोवा की नजर में नहीं थे, वो उस विधवा की नजर में अंतिम दिन थे, पर यहोवा ने उसके जीवन में अंतिम दिन नहीं रखे, बल्कि उसको दिनों को और बढ़ा दिया। और जितनी देर तक अकाल था उस देश में, उतनी देर तक ना तो उसके पास आटा खत्म हुआ, मैदा भी नहीं खत्म हुआ, और ना उसके घर से तेल खत्म हुआ। सब बोलेंगे हालेलुया। एलिया उसको प्रिंसिपल सिखा रहा था, सिद्धांत सिखा रहा था। सारे बोलो सिद्धांत। प्रिंसिपल सिखा रहा था उसको, सिद्धांत सिखा रहा था। एलिया के पास क्या खाना नहीं होगा? खाना होगा। एलिया किसी और के पास जाकर खाना नहीं खा सकता था? खा सकता था। वो याद रखना, वो यहोवा का नबी था, कहीं पर भी उसको खाना मिल जाता। पर यहोवा ने उसको उस विधवा के पास भेजा ताकि वो उसको जाकर क्या सिखाए? सिद्धांत सिखाए, उसको प्रिंसिपल बताए, उसको सिद्धांत सिखाए, उसको यहोवा की उस बात को सिखाए कि तूने अपना बीज बोना है। सब बोलेंगे हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि एक वचन पढ़ें, नीति वचन 6 अध्याय और उसका 6 से 8 वचन। नीति वचन 6 अध्याय उसका 4 से 8 वचन। तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। फिर से मानसी बेटा पढ़ो 4 वचन। तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे। ना तू अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, क्योंकि यहां पर सुलेमान जो है वो आलसी के बारे में बता रहा है। क्योंकि जो आलसी मनुष्य है ना, वो यही कहेगा कि मेरे पास कुछ नहीं, ना मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, मेरे पास समय नहीं है। वो आलसी मनुष्य कहेगा नहीं, मैं तो बस थोड़ी सी नींद, थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा और आराम कर ले, थोड़ा सा और नींद ले ले, थोड़ा सा और लेट जाए। और यदि वो इंसान ऐसा करेगा तो वो अपनी जिंदगी में कोई बड़ी फसल नहीं देखने पाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। 8 वचन पढ़े। तो भी वह अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। सुलेमान कह रहा है कि चींटी से सीख। चींटी आपने देखी ना? चींटी से सीख कि वो अपना आहार जो है वो इकट्ठा करती है, वो आलसी नहीं है। आलसी को बोल रहा है वो कि आलसी, उस चींटी से सीख, ना तो वो उसका कोई राजा है, ना कोई उसका अगुवाई करने वाला है, पर फिर भी वो बटोरती है और अपना बरसात के लिए या बुरे समय के लिए उसको क्या करती है? वो इकट्ठा करके रखती है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्या करती है? वो इकट्ठा करके रखती है। तो इस बात के लिए सुलेमान ने यह कहा है कि यही बात जो मैंने आपको अगला पॉइंट जो बताया था कि लोग अपनी
हार को ही गिनते रहते हैं। मेरा ये चला गया, मेरा ये चला गया, मैंने ये खो दिया, मैंने ये खो दिया, मेरे पास अब कोई समय नहीं है। अपनी हार को, अपनी उस बातों को वो सोचते रहते हैं, और उस बातों को सोचने की बजाय आपने ये देखना है कि आपके हाथ में क्या है। आपके पास बल शक्ति है, आपके पास समय है, आपके पास क्या है जो आप उसको अपने जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बीज बोने में आलसी नहीं होना, बीज बोने में आलसी नहीं होना। चींटियों से सीखे। चींटियां देखो कैसे वो लेकर के जाती हैं, वो अपने आहार को लेकर के जाती हैं, उनको जमा करती हैं। ऐसे भी आपने भी, हम सब ने बीज को जमा रखना है ताकि हम अपने बुरे समय में बीज को बोएं। अच्छे समय में तो सारे बीज बोएंगे, पर बुरे समय में कोई बीज, क्योंकि वो विधवा जो थी उसने बुरे समय में बीज बोया। यदि आप अच्छा समय देखना चाहते हैं तो बुरे समय में बीज बोना शुरू कर दें। सब बोलेंगे हालेलुया। आप कहेंगे कि पास्टर जी समय नहीं है, समय नहीं है, जिम्मेदारियां कैसे हम करें, जिम्मेदारियां हमें दो, हमें कुछ काम दो, हमें ये कहो। भाई कुछ काम तभी दिया जाएगा जब आप समय दोगे। सब बोलेंगे हालेलुया। तभी आपको काम दिया जाएगा, तभी आपको यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी, या आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेंगे जब आप समय देंगे। जितनी देर तक अपने समय का बीज नहीं बोएंगे, यहां पर फ्राइडे को भी प्रार्थना होती है, यहां पर बीच में मैं कम से कम 4-5 दिन तो मैं लगातार यहां पर आता हूं, चाहे मैं 2 घंटे के लिए आऊं, चाहे मैं 1 घंटे के लिए आऊं, मैं आता जरूर हूं। मैं लोगों के साथ बात करता हूं, मैं मीटिंग्स करता हूं, कुछ ना कुछ बातचीत होती रहती है सेवा को लेकर के। तो जो अपनी जिंदगी में सेवा करना चाहता है, भवन की सेवा करना चाहता है, यीशु की सेवा करना चाहता है, तो वो उसको तो फिर समय देना पड़ेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। उसको क्या करना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा। यदि समय नहीं देंगे, वो जो व्यक्ति समय नहीं देगा, वो व्यक्ति एक्सपेक्ट ना रखे, वो व्यक्ति कभी आशा ना रखे कि वो उसको कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, या उसको कोई वो बहुत बड़ी फसल देख पाएगा वो व्यक्ति, या देख पाएगी। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अगला मैं आपको बताना चाहता हूं, when you keep what is in your hand, God will keep what is in his hand. If the widow had withered from the man of God, she would have starved. यदि आपके हाथ में जो है, यदि आप अपने पास रखेंगे, तो यहोवा के हाथ में जो है वो अपने हाथ में रखेगा, वो आपको नहीं देगा। यदि वो विडो, यदि वो विधवा, वो यदि अपने हाथ में एक मुट्ठी आटा और एक जो कुप्पी तेल की अपने पास रखती और यहोवा के सेवक को ना कर देती, तो वो उसके पास वो पूरी, फिर वो भूख में मर जाती। फिर वो क्या होती? अकाल में रहती। अकाल में क्या था? भूख मरी थी, और फिर वो भूख में मर जाती। ये याद रखना, जो आप अपने हाथ में रखेंगे, जो आपके पास है, यदि आप अपने हाथ में स्टे रखेंगे, उसको रखेंगे, तो यहोवा यीशु भी जो उसके हाथ में है वो आपको नहीं देगा। वो हमें नहीं देगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक पहला राजा उसका 17 अध्याय फिर से पढ़ेंगे। हम पहला राजा 17 अध्याय उसका 14 से 16 वचन को देखें। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैं न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया,
हालेलुया। यहोवा के दास ने उसको सिद्धांत बताया, और सिद्धांत यह था, उसको पहले ही बता दिया कि यदि तू अपने बीज को बोएगी तो ना कभी तुम्हारे मटके में से मैदा खत्म होगा और ना तुम्हारी कुप्पी में से। जब वो सुबह उठती थी ना, उसके घड़े में मैदा पड़ा होता था, आटा पड़ा होता था। जब वो सुबह उठती थी, उसकी कुप्पी में फिर से नया तेल होता था। ये उसके लिए क्या था? आश्रयक्रम था। सब बोलेंगे हालेलुया। मैंने आपको बोला था कि आपके बीच जो है आपका आश्रयक्रम, यदि आज आप आश्रयक्रम देखना चाहते हैं, यदि आप अपनी जिंदगी में आश्रयक्रम देखना चाहते हैं, तो आज आप अपने बीज की सामर्थ को आप ले लें, बीज को बोना शुरू कर दें। सिर्फ मैं पैसे के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको उन बातों के बारे में बोल रहा हूं, समय के बारे में भी। मैंने कुछ लोगों को बोला कि मैं यहां पर आपके लिए मैं यहां पर ट्यूसडे को आया करूंगा, महीने में शायद 2 बार या 1 बार या 2 बार आपने यहां पर आकर अपने आप को तैयार करना है सेवकाई के लिए। फ्राइडे को तो मैं आता ही हूं, पर ट्यूसडे भी मैं चाहता हूं कि लोग जो हैं वो यहोवा की सेवा के लिए, यीशु की सेवा के लिए तैयार हों। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके हाथ में एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी तेल थी। आज आपके हाथ में क्या है? आज आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आज आपके हाथ में, आपके जीवन में क्या है? आपके जीवन में समय भी है, आपके जीवन में दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए भी समय है, आज आपके लिए विश्वास भी है, आपके पास विश्वास भी है। लिखा है, यदि आपके पास राई के दाने की तरह विश्वास होगा, राई के दाने की जैसे विश्वास होगा, तो इस पहाड़ को कहे उठकर समुद्र में जा गिर, वैसे ही हो जाएगा। वो भी एक बीज है, राई का दाना। ये मत सोचे कि राई का दाना जो है वैसा छोटा सा विश्वास, नहीं नहीं। यदि हम उसकी गहराई में जाएंगे, वो पहाड़ों को हिलाने वाले विश्वास के बारे में बात कर रहा है। सारे बोलो पहाड़ों को हिलाने वाला विश्वास। जोर से बोलो पहाड़ों को हिलाने वाला विश्वास। क्योंकि कई लोग उस बीज को ले लेते हैं, नहीं नहीं छोटा सा राई के दाने की तरह, पर आगे लिखा है, आगे कहा गया है कि राई का दाना जब बोया जाता है तो एक बड़ा पेड़ बनता है, और उसके ऊपर चिड़ियां भी आकर, आकाश के पक्षी भी आकर उसके ऊपर क्या करते हैं? बसेरा करते हैं। उस विश्वास के बारे में बोल रहा है वो राई के बारे में नहीं बोल रहा है कि राई की दाना जो है इतना सा, वो क्वांटिटी जो है या जो दिखता है उतना विश्वास होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पहाड़ों को हिलाने वाले विश्वास के बारे में बात कर रहा है वो। यदि आपके जीवन में विश्वास है तो वो विश्वास बढ़ना चाहिए। विश्वास क्या होना चाहिए? तभी तो यीशु मसीह ने कहा उस औरत को जो 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, मरकुस 5 अध्याय उसका 34 वचन में, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा की, तेरे विश्वास ने तुझे। सब बोलेंगे हालेलुया। आपका विश्वास आपका क्या है? बीज है। सारे बोलो मेरा विश्वास मेरा बीज है। आप अपने विश्वास को इस्तेमाल ही नहीं करते, इसीलिए वो बढ़ ही नहीं रहा, इसलिए ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है, इसलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं जा रही, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी जा ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि आप अपने विश्वास को इंक्रीज ही नहीं कर रहे, आप अपने विश्वास को बढ़ा ही नहीं रहे, आप आगे ही नहीं बढ़ रहे। यदि आज भी आप उस रेखा के नीचे हैं या उस रेखा में हैं, 2 साल के बाद या 1 साल के बाद फिर आप इसी परिस्थिति में होंगे, दैट इज योर प्रॉब्लम, वो आपकी प्रॉब्लम है। यदि मैं 2 साल के बाद मैं फिर जो मेरे पास है, जो पोजीशन है या जो कुछ मेरे पास मेरे हाथ में है, यदि वो 2 साल के बाद भी वही होगा, तो दैट इज मेरी प्रॉब्लम, वो मेरी प्रॉब्लम है, मेरी समस्या है। मुझे कैसे बढ़ना है? मुझे सिद्धांत पता लग गया, मुझे प्रिंसिपल पता लग गया कि मुझे कैसे बढ़ना है। और जिस व्यक्ति को सिद्धांत पता लग जाता है और उसको फॉलो करना शुरू कर देता है, वो फिर वैसा नहीं रहेगा, वो आगे बढ़ेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अगला जो है, योर सीड इज समथिंग लिटिल दैट कैन बिकम ह्यूज हार्वेस्ट। आपका जो बीज है
वो आपने थोड़ा बीज बोया है, बट कल आपके लिए वो बहुत बड़ी एक फसल को लेकर आएगा। सारे बोलो, फसल को लेकर आएगा, बड़ी फसल को लेकर आएगा। थोड़ा सा बीज बड़ी फसल को लेकर आएगा पास्टर जी, ये कैसे? ये इस वचन का सिद्धांत है, बाइबल का सिद्धांत है, हमारे यीशु मसीह का सिद्धांत है, हमारे यहोवा का सिद्धांत है। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आंधियों से ना डरें, तूफानों से ना डरें, आप बादलों से ना डरें, पर अपने बीज को बुरे समय में बोएं। आप इसको पा सकते हैं, मैं आपको वर्ष देता हूं, सबोपदेशक उसका 11 अध्याय उसका 4, 5, 6 पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। फिर हम पहला सैमुएल उसका 17 अध्याय में हम जाएंगे। पहला सैमुएल 17 अध्याय, कोई 50 और 51 वचन भी निकाल लो कोई, पर उससे पहले सबोपदेशक उसका 11 अध्याय और उसका 4, 5, 6 वचन को मैं चाहता हूं कि पढ़ें हम। सबोपदेशक उसका 11 अध्याय उसका 4, 5, 6 वचन को आप पढ़ें, और पहला सैमुएल उसका 17 अध्याय उसका 50 और 51 भी आप निकाल कर कोई रखें आप। ग्यारह अध्याय उसका 4, 5 और 6 वचन। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा। जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज, फिर से बोलो, मेरे पीछे बोलो, जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों की ओर देखता रहेगा वो लवने नहीं पाएगा। क्या लिखा है, पूरा वचन पढ़ें। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। वो लवने ना पाएगा। सब बोलेगा हालेलुया। बीज आपका बुरे समय में बोया हुआ, वो एक दिन, मेरी बहनों मेरे भाइयों, यदि आप कहते हैं मेरे जीवन में तो तूफान टूट पड़े हैं, मेरे जीवन में तो तूफान आ गए, बादल घेरे हुए हैं मुझे, मेरे जीवन में तो बहुत समस्याएं, प्रॉब्लम चल रही हैं, पास्टर खड़ा होके कह रहे हैं बीज बो। पास्टर का दिमाग खराब हो गया है, उसको हमारी परिस्थितियों के बारे में नहीं पता, उसको हमारी जो घर की परिस्थिति के बारे में नहीं पता, उसको हमें पता नहीं है कि हमारे पास टाइम भी नहीं है, हम टाइम का बीज कैसे बोए। घर में बर्तन है, ये है, वो है, बच्चे भी है, ये सारा जो हम देख रहे हैं हम कैसे करें। पास्टर को तो अपना उल्लू सीधा करना है, ऐसे भी बोलते हैं कई लोग। सब बोलेंगे हालेलुया। पर लिखा है जो आंधियों को देखता रहेगा, जो तूफानों को देखता रहेगा, वो कभी बीज बोने नहीं पाएगा, और जो बादलों की ओर ताकता रहेगा वो कभी लवने, यानी कि वो कभी काटने नहीं पाएगा। इस वचन को याद कर लेना। आगे, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। सब बोलेंगे हालेलुया। जैसे एक गर्भवती के पेट में जब बच्चा होता है तो आपको और मुझे नहीं पता हड्डियां कैसे बनती हैं, और ना हम उसको देखते हैं, पर ये यहोवा का काम है, यीशु राजा का काम है, यीशु का काम है कि वो कैसे उन हड्डियों को बनाता है, हमारी समझ से पार है वो। ऐसे ही जब आप बीज बो देते हैं तो आप यहोवा की सामर्थ को आप देखे पाएंगे, पर आपकी समझ से पार है। उसका मतलब कहने का यह है कि जब आप अपने बीजों को नहीं बोएंगे, जब आप अपने बीजों को, तूफानों को देखते रहेंगे, आप बादलों को देखते रहे, बादल और तूफान पता क्या है, समस्याएं, प्रॉब्लम्स, उसकी ओर इशारा कर रही हैं वो। तूफान, ये जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे तो क्या आ गया समुद्र में, सागर में क्या आ गया, तूफान आ गया। ठीक है, वो तूफान किसकी ओर इशारा करता है, तूफानों में फिर जो डगमगाती है नाव। तो यही सबोपदेशक उसका 4 अध्याय 11 वचन में लिखा है, यदि आप आंधियों को ताकते रहेंगे और बादलों की तरफ आप निगाह लगाए रहेंगे तो आप ना तो कभी काटने पाएंगे और ना कभी आप बीज बोने पाएंगे। आपके हाथ में जो कुछ है
वो आज से 5 साल बाद, 2 साल बाद वही आप रहेंगे, पर मैं वो नहीं रहना चाहता। सब बोलेंगे हालेलुया। आज आप भी खुद कहें, नहीं नहीं मैं वो नहीं रहना चाहती जो आज हूं, मैं इससे आगे बढ़ना चाहती हूं, मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। यदि आप आज अपनी इस परिस्थिति से आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, सुसमाचार का बीज बोना शुरू कर दें। ये बहन यूपी से आई है, बहन आशा, रोज एक कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन इस बहन ने फोटो नहीं डाली, इस बहन ने सुसमाचार के बारे में बताया नहीं है। रोज मुझे फोटो भेजती है, आज मैं इस गांव में गई, आज मैं इस यहाँ पर गई, आज मैंने इतने लोगों को वचन सुनाया, आज मैंने इतने लोगों को वचन सुनाया, आज मैंने कोई भी दिन खाली नहीं है, 7 के 7 दिन। तो ये बहन क्यों नहीं फसल को देखने पाएगी? सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों के पास भी सब कुछ है, आप लोगों के पास समय है, आप लोगों के पास धन है। आप यदि कहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो आप झूठ बोल रहे हो। यदि मैं कहूं कि मेरे पास नहीं मेरे पास नहीं है, क्यों नहीं है भाई? मेरे पास बीज है बोने के लिए, मैं बीज बोता हूं। यदि आप कहेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपने बोलना है नहीं मेरे पास है, मेरे पास बीज है बोने के लिए। यदि आप कहेंगे कि मेरे पास नहीं है तो आपके जीवन में नहीं, वो हमेशा ना ही होगी। समय आपके पास है, प्रार्थना आपके पास समय देने के लिए है। सब बोलेंगे हालेलुया। और बहुत सारी बातें हैं आपके जीवन में, आपको खुद नहीं पता। बस यही है, वो चला गया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, भवन में मैं आई, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे, भाई ने ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला। बस शिकायतें। बीज नहीं बोना, अच्छा बीज बो के नहीं जाना, बुरा बीज बो के जाना है। और बुरा बीज बो के जाएंगे तो उसका बुरा ही नतीजा निकलेगा। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। किसी का घर खराब करेंगे तो आपका भी घर खराब होगा। सब बोलेंगे हालेलुया। किसी के बारे में ऐसा बोलेंगे तो ऐसा होगा। कई ऐसे हैं दो दूसरे को, घरों को कहते हैं कि नहीं हम तो जी घरों को सही करते हैं, हम तो घरों को सही करते हैं, पर एक्चुअली में वो घरों को खराब करते हैं। तो आज किसी के घर को खराब कर रहे हो ना, कल यहोवा वही बीज आप उसको हार्वेस्ट को अपने जीवन में देखेंगे। एक्सचेंज कर देते हैं, नहीं वो ऐसा है, वो ऐसा है, फोन नंबर दे देंगे तो किसी को, नहीं उसको ऐसा है, वैसे है, ये ऐसी है, वैसे है। जो आज आप बोएंगे ना, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं मैं, पर जो मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और कहते हैं वैसा, मैं कह रहा हूं कि जोड़ना सीखें, प्यार बढ़ाना सीखें, विश्वास करना सीखें। भवन में आते हैं तो अच्छा काम करना सीखें। और यहां पर आप लड़ झगड़ के जाएंगे, यहां पर आप भूल के जाएंगे, किसी को बस थोड़ा सा वो लगा देते हैं, चल आप पीछे हो गई, आप पीछे हो गया, और दूसरे को आगे कर दिया। मुझे कोई पता नहीं है, मुझे सब पता है इसके बारे में। और जो आप यहां पर बीज बो रहे हैं ना, वो खुद ब खुद आपको क्या लगता है, पासवान पागल है? ये ऐसे बीजों को बोना यहां पर बंद कर दें, अदरवाइज ये आपके लिए जगह नहीं है, जाओ यहां से। समझ गए? ये मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहां पर आप अच्छा बीज बो के जाएं। सब बोलेंगे हालेलुया। लोग सुन रहे हैं, दुनिया सुन रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको किसी को बोल दूं, मेरी बहन यहां से आ रहा, क्योंकि जो बुरा बीज है ना, वो अच्छे बीजों को क्या कर देता है, खराब कर देता है। एक ने अच्छा बीज बोया किसान ने, और कोई आया और वो क्या बीज गया, जड़ी बूटियां को, कोई गंदी जो फसल जो थी वो बो गया। और उसका क्या हुआ, वो किसान जो था उसने अच्छी फसल बोई, उसने कहा अब वो बुरी फसल बो गया, चलो इसको बढ़ने दो, पर समय आने पर मैं इसको क्या करूंगा, अलग करूंगा। बीज का महत्व समझना शुरू कर दें आप। जो आज आप यहां पर बोएंगे वही आप काटेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको क्या बताना चाहता था, क्या था, योर सीड इज समथिंग लिटिल देन कैन बिकम ह्यूज हार्वेस्ट।
यदि आप बुरा बीज बोएंगे तो वो बुरा आपके सामने आ जाएगा। पर एक व्यक्ति जो था उसने अच्छा बीज बोया तो वो इज़राइल का राजा बन गया। उसका नाम था दाऊद। सब बोलेंगे हालेलुया। क्या था उसके पास? उसके हाथ में, उसके हाथ में सिर्फ स्लिंग शॉट था, उसके हाथ में गोफन था, उसके हाथ में एक गुलेल थी। और आइए मैं चाहता हूं कि पहला शमूएल 17 अध्याय को देखो। यो दाऊद ने, पढ़ो बेटी मानसी, आप पढ़ो। आप क्या लिखा है? हाँ, 17 का 50। यो दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। सब बोलेंगे हालेलुया। दाऊद के हाथ में तलवार नहीं थी। ये याद रख लेना। तलवार क्या करती है? काटती है। तलवार अलग करती है। तलवार जो है डिवाइड करती है। तलवार खून बहाती है। उसके हाथ में वो वाली तलवार नहीं थी, दुनिया की तलवार नहीं थी उसके हाथ में। उसके हाथ में पत्थर था, उसके हाथ में गोफन था जो यहोवा ने उसको दिया था। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आज लोग तलवारें लेकर घूम रहे हैं और वो तलवारें आप बंद कर दो अपने जीवन से, अच्छे रहोगे। नहीं तो आपके बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, आपके फ्यूचर के ऊपर, क्योंकि आपके बीज का प्रभाव जो है वो आपके आने वाले समय पर पड़ेगा। तो इसलिए गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। सिर्फ गोफन और एक पत्थर। सारे बोलो गोफन और पत्थर। गोफन और एक पत्थर। एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल हो गया वो। एक गोफन, एक पत्थर ने उसकी पूरे इज़राइल में वाह बना दी। उसकी सारे लोग जो थे वो तारीफ करने लगे। और आज कई लोग यहां पर सेवा करते हैं और वो बेचारे पर चाहे सेवा ही करते हैं, चाहे वो सेवा ही करते हैं, पर दूसरे लोग कुछ करना है नहीं, दूर से खड़े होकर ये पास्टर को ना दिखाना चाहते हैं, ये पास्टर के ना वो दिखावा करते हैं। ये ऐसे भी हैं लोग, चमचे भी हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। भाई वो सेवा कर रहा है, उसके हाथ में गोफन है, उसके हाथ में पत्थर है, जो कि आप लोगों के लिए या मेरे लिए या उन लोगों के लिए एक साधारण सी बात थी। लोग मजाक कर रहे थे, किसको? दाऊद को मजाक कर रहे थे। इतने बड़े दैंत को, इतने बड़े राक्षस को, दैंत को तू पत्थर से मारने आया है? एम आई डॉग? क्या मैं कुत्ता हूं तू मुझे मारने के लिए आ गया पत्थर के साथ? पर उसको यह नहीं पता था कि जो उसके हाथ में गोफन दिया हुआ था, वो गोफन वो अपनी भेड़ बकरियों को बचाने के लिए उसको इस्तेमाल करता था, निशाना मारता था। और जब भेड़िया कोई आता था, उसकी भेड़ को नुकसान पहुंचाना चाहता था, तो क्या करता था? उस गोफन के साथ उनको भगाता था, मारता था उनको। एक बार तो ऐसा हुआ, एक भेड़िए का मुंह फाड़ डाला उसने। सब बोलेंगे हालेलुया। भेड़िया को मुंह फाड़ डाला उसने। अच्छे खासे कुछ लोग यहां पर सेवा कर रहे हैं, उनको करने दो। आज पासवान के साथ कुछ आकर लोग खड़े ही हो गए हैं, प्रस्तिश करने लग ही गए हैं, कोई चर्च में तब्दीली आ ही गए हैं, तो अपनी जुबानों को भाई बंद रखो। भाई यहां पर सेवा करने के लिए हैं वो। सब बोले कि हालेलुया। तो आज आपने देखना, आज आपके पास चुगली है, चुगली का बीज है, निंदा का बीज है। कौन सा बीज है आपके पास? यदि आप चुगली निंदा का बीज ही बोते रहेंगे चर्च में आकर, ठीक है, इस यहां पर आकर आप प्रार्थना करते हैं, यहां पर ही आके आप किसी के साथ यहां पर लड़ना शुरू कर देते हैं, किसी के बारे में बुरा बोलना शुरू कर देंगे, तो ये बात आपका कोई यहां पर प्रार्थना करना, यहां पर बैठना, यहां पर आपका ऑफरिंग देना, दान देना, जो भी आप देते हो यहां पर, कुछ भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ रख के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तलवार मत रखो, उस पत्थर को रखो जो यहोवा का वचन है। पत्थर किसकी ओर इशारा करता है? वचन की ओर।
पतरस को कहा तू पत्थर है, मैं तेरे ऊपर क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यदि मारना है ना शैतान को, यदि अपने जीवन से फाइनेंसिस की प्रॉब्लम को आपने हटाना है, आपने अपने जीवन से गरीबी को, दिक्कत परेशानियों को हटाना है, बीमारियों को हटाना है, और बहुत लंबे तौर से श्राप चलते आ रहे हैं उसको हटाना है, तो आप अपने जीवन में पत्थर रखें। पत्थर जो है वो यहोवा का वचन है। दाऊद ने पत्थर को रखा, दाऊद ने गोफन को रखा। गोफन में उसने पत्थर को लिया, कहां पर चलाना है, किस प्रकार से चलाना है उसको पता था। तलवार नहीं उसके पास, तलवार नहीं थी। सब बोलेंगे हालेलुया। लास्ट में आपको बताना चाहता हूं कि व्हेन यू इंक्रीज द साइज ऑफ योर सीड, यू इंक्रीज द साइज ऑफ योर हार्वेस्ट। जब आप अपने बीज के मात्रा को बढ़ाएंगे, आपकी फसल की मात्रा बढ़ेगी। सब बोलेंगे हालेलुया। जब आप अपने बीज के, अच्छे बीज के बारे में बोल रहा हूं, जब आप अपने बीज की मात्रा को बढ़ाएंगे, आप अपनी फसल की मात्रा को बढ़ाएंगे। अब बढ़ता हुआ देखेंगे आप। सब बोलेंगे हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 वचन से 7 वचन, लास्ट, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 वचन से 7 वचन। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। क्यों भाई सोनू? जो ज्यादा है, ज्यादा बोता है, वो ज्यादा काटेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। कई लोग सोचते हैं पास्टर गाड़ियों में घूमता है, पास्टर इधर जाता है उधर जाता है, फिर जब हम ये जगह ले लेंगे फिर कहेंगे पास्टर के पास तो बहुत सारा पैसा है भाई, इसलिए वो जगह ले ली। ये मेरे बीज जो मेरा बीज है ना, वो मेरी पहचान है। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरा बीज मेरी पहचान है। मैं यदि बीज बोता हूं तो मैं उसको काटना भी जानता हूं। यदि मैं जितना बीज बोता हूं तो मैं उतनी फसल काटने का हकदार भी हूं। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपने बीज की मात्रा को बढ़ाएंगे तो आप अपनी फसल की मात्रा को भी बढ़ाएंगे। आज ऐसे लोग हैं, आज फिर से 10 रुपए में टिके हुए हैं। इसका मतलब आप बढ़े ही नहीं। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए कलीसिया में, या 5 साल हो गए, या 2 साल हो गए, या साल हो गया, वो यार आपको आप बढ़े नहीं। आप आज भी चिल्लर, आज भी 10 रुपए के आगे बढ़े ही नहीं। इसका मतलब क्या है? आपके पैसे की मुझे जरूरत है, मेरे पास और बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। आपका जितना 100% होता है ना, आप यहां पर सेवादारों को पूछ लो, वो 100% से उसमें और डालकर मैं यहां पर खर्च करता हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। जितना यदि आप अपनी बीज की मात्रा को बढ़ाएंगे, आप अपनी फसल की मात्रा को भी बढ़ाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आपकी फसल की मात्रा बढ़े? परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही बीज बोना। दान नहीं, ये दान गलत शब्द आया। दान जो है वो गरीबों को दिया जाता है, यहोवा को नहीं दिया जाता दान, यहोवा को बीज दिया जाता है। सब बोलेंगे हालेलुया। हर एक जन वैसा मन में ठाने वैसा ही बीज बोया करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। सब बोलेंगे हालेलुया। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। सब ताली बजाएंगे इस वचन के लिए। प्रेज द लॉर्ड।
भले काम करें भाई। एक दूसरे के बीच में यदि कोई तकरार है, उसको बढ़ात्रा में उसको बढ़ोतरी मत दे, उसके ऊपर क्या कहते हैं, आग सुलग रही है, उसको तेल मत डालें। भले काम जो है वो जोड़ते हैं, भले काम जो है वो जोड़ते हैं, भले काम करें आप। और लिखा है कि हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक होगा, यदि आप अपने बीज की मात्रा को आप बढ़ाएंगे, हर समय आपके पास बहुतायत से होगा। हर समय, सब बोलेंगे हालेलुया। हर समय बहुतायत के साथ होगा। और आप अपनी जिंदगियों में देखना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, बीज की सामर्थ्य को आप अपने जीवन में ले लें। बुरा बीज बोएंगे, जड़ी बूटी बीजेंगे, जंगली बूटी बीजेंगे तो जंगली बूटी ही मिलेगी। अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा बीज ही आपको मिलेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आज मैं क्यों प्रफुल्लित हूं, आज सेवा क्यों प्रफुल्लित है? इसलिए क्योंकि बीज को कभी भी रोका नहीं गया बोने के लिए। हर समय, चाहे सीजन था, चाहे आउट ऑफ सीजन था, चाहे समय था, चाहे समय नहीं था, तो लिखा है कि आउट ऑफ सीजन भी बीज बीजो और सीजन में भी बीज बीजो। ये बीज ऐसा है जो कि हर एक सीजन में हमें बोना है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, यही मैं आपको आज बोलना चाहता हूं कि यदि मेरी बात से कुछ आपको लगा होगा या चुभी होगी, या उसके लिए मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वो चुभना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप सीखोगे। सब बोलेंगे हालेलुया। यदि आप सीखोगे नहीं तो आप फिर आगे कैसे बढ़ोगे? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जितनी यहां पर बहनें हैं, जितने यहां पर भाई हैं, वो यहोवा के उस आशीष और बरकत को पाएं और उस बीज की सामर्थ्य को आप समझें। लोग ही कितने हैं हमारे पास, कोई ज़्यादा, कोई 400-500 लोग नहीं यहाँ पर आते, मुट्ठी भर यहाँ पर लोग आप आते हो। और यदि आप तोड़ने में, काटने में आप लगे रहोगे, बाहर की भी बात कर रहा हूँ, बाहर भी ऐसा मत करना। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो देखना, यदि आप अपना अच्छा बीज बोओगे तो आप अच्छा काटोगे। साल पहले भी आप 10 रुपए बोते थे, आज फिर से 10, इसका मतलब आप नहीं बढ़े। साल पहले भी आप कॉइन डालते थे, आज फिर से कॉइन, इसका मतलब एक साल में आपकी उन्नति नहीं हुई, क्योंकि कॉइन थे, कॉइन आपने डाला तो कॉइन ही आपको मिल रहे हैं। 10 डाले तो आपको उसी परिस्थिति में आप रह रहे हैं। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समय का बीज बो रहे हैं, बहुत समय का लोग बीज बो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आज आपने बीज की सामर्थ्य को आपने फिर से आपने देखा है। यदि आप सोचते रहे मेरा ये खो गया, मेरा वो खो गया, आपको पता 2 व्यक्ति थे, सिर्फ मैं बंद करूंगा उन 2 व्यक्तियों के बारे में। एक ने यीशु मसीह का इनकार किया था, क्या नाम था उसका? हैं? सारे बोलो हाँ हाँ। पतरस ने इनकार किया था, कितनी बार? 3 बार। पतरस चाहता तो वो भी फांसी ले सकता था, पर पतरस ने फांसी नहीं ली। उसने कहा कि ठीक है, मेरे से इनकार हो गया, मैं पश्चाताप करूंगा, फिर से एक नई शुरुआत करूंगा। यहूदा इस्करियोती ने, उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, मौका उसके पास भी था पश्चाताप करने का, पर उसने फांसी ले ली। पर उसने क्या किया? फांसी ले ली, क्योंकि वो अपनी गलतियों में उलझा रहा। मैंने आपको बताया ना, जो अपनी गलतियों में, अपने लॉसेस में उलझे रहते हैं और वो नहीं सोचते कि उनके हाथ में अब क्या है। पतरस ये समझ गया कि मेरे पास समय है माफी मांगने का, मेरे पास समय है पश्चाताप करने का, मैं आगे बढ़ूं। और जब उसने माफी मांगी, पश्चाताप किया, पेंटिकोस्ट के दिन उसने प्रचार किया, 3000 लोगों ने यीशु मसीह को अंगीकार किया और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। सब बोलेंगे हालेलुया। अपने फेलुअर को, अपनी निसफलता को मत देखते रहें कि मैं निसफल हो गई, मैं निसफल हो गया, मेरा ये चला गया, मेरा ये वो चला। अब क्या है? पतरस के पास कुछ नहीं था, पतरस के पास सिर्फ माफी मांगने के लिए समय था। उसने वही समय को यूटिलाइज किया, उसने यूज किया।
यहूदा इस्करियोती जो था, जिसने यीशु मसीह का चेला, उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। तो पकड़वा दिया था तो उसके पास भी मौका था पकड़वाने में और यीशु मसीह का नकारने में, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने में या इनकार करने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक उसने पकड़वा दिया, पतरस ने इनकार कर दिया। यहूदा इस्करियोती ने पकड़वा दिया तो उसने क्या किया? इनकार कर दिया। सबके बीच में, पूरी दुनिया के बीच में उसने इनकार कर दिया। पाप उनका दोनों का सेम ही था, पर एक ने समा संभाल लिया और एक ने समा नहीं संभाला। वो जाकर ऊंची पहाड़ी में जाकर उसने क्या ले लिया? फांसी ले ली और उसका वजूद ही खत्म हो गया। और जहां पर उसने फांसी ली थी ना, आज वहां पर कूड़ा फेंका जाता है। क्या फेंका जाता है वहां पर? उस जगह को, क्योंकि उसने उस जगह को मोल लिया था। जिस 30 सिक्कों में उसने यीशु मसीह को बेचा था, उसने एक खेत खरीदा था। क्या खरीदा था? एक खेत। और आज उस खेत में, उस जगह में कूड़ा फेंका जाता है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये देखो उसकी लक्ष्य कहां, कौन से लक्ष्य तक पहुंचा? वो कूड़े तक पहुंचा वो। पर पतरस ने क्या किया? पतरस ने पश्चाताप किया। आज मेरे प्रियो, आप ये मत सोचे मेरा ये खो गया, मेरा वो खो गया, मैंने पास्टर को ये बोल दिया था, मैंने उस भाई को ये बोल दिया था, मैंने उस बहन को ये बोल दिया था। कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यीशु से माफी मांगकर, यहोवा से माफी मांगकर एक नई शुरुआत करो और यहोवा आपको आशीष और बरकत देगा। सबको जय मसीह।